हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सरनप्रीत कौर है और आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स के एग्जांपल्स देख रहे हैं। एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देख रहे हैं आज। एग्जांपल नंबर 1 एंड 2 हमने प्रीवियस वीडियोस में करवा दिए हैं, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 3 देख रहे हैं आज, तो स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल का क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मींस हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, और नंबर्स क्या है 96 एंड 404, और हमें मेथड यूज करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, देन हमें निकालना है उनका LCM, हेंस फाइंड देयर LCM। जब भी किसी क्वेश्चन में हेंस वर्ड दे रखा होता है, तो हमें जो पहला पार्ट दे रखा होता है, ये हमारा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इस एग्जांपल का। तो जब भी हमें हेंस दे रखा होता है, तो हमें प्रीवियस वाला पार्ट उसका जो उसका सॉल्यूशन होता है उसको यूज करके हमें ये हेंस वाला पार्ट निकालना होता है। मींस जब हम LCM निकालेंगे ऑफ दीज नंबर्स 96 एंड 404, तब हम यूज करेंगे HCF, जो हम HCF निकालेंगे 96 एंड 404 का। देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले हम HCF निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सॉल्यूशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहला स्टेप होता है जो हमें नंबर्स दे रखे हैं, नंबर्स 96 एंड 404, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। ओके, सबसे पहले हम 96 की लिखते हैं। 96 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 2 2 5 टाइम्स। 2 क्रॉस 2 मतलब 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 टाइम्स एंड 3 को 1 टाइम। तो इसको सिंप्लीफाई वे में हमने लिखा है 2 की पावर 5, 2 रेस्ट पावर 5 क्रॉस 3 रेस्ट पावर 1। ओके, सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है क्योंकि ऐसे लिखने में बहुत उबड़ खाबड़ हो जाता है। ठीक है, एंड 404 की अब प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 क्रॉस 2 क्रॉस 101। 101 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट प्राइम फैक्टर ऑफ 404। ओके, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 2, 2 रेस्ट पावर 2 क्रॉस 101 रेस्ट पावर 1। ओके, अब HCF क्या होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं HCF ऑफ 96 एंड 404। ये लिखने का ढंग है, ठीक है, लिखने का वे है। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF की फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मींस प्राइम फैक्टर जो हमारे पास कॉमन है उनका मल्टीपल। जैसे कि हमारे पास कॉमन क्या है इन दोनों में कॉमन है 2 1 टाइम, तो ये एक 2 हो गया हमारे पास, ये एक 2 हो गया, एंड सेकेंड 2 ये हो गया, एंड यहाँ पे ये हो गया 2। तो हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 रेस्ट पावर 2, 2 टाइम्स। अब हम देखते हैं 2 यहाँ पे थर्ड टाइम है बट यहाँ पे नहीं है, तो 2 जो है बाकी के 3 वो कॉमन नहीं है विद 404 के प्राइम फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे 3 है बट यहाँ पे 3 नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे 101 प्राइम फैक्टर है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कॉमन नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस जो प्राइम फैक्टर कॉमन है उनका मल्टीपल। ओके, तो उनको मल्टीप्लाई किया मींस 2 क्रॉस 2 इज 4। तो हमारा HCF क्या हुआ 96 एंड 404 का 4। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, HCF निकालना यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हमें यूज करना है इस HCF को जो हमने 4 निकाला है टू फाइंड LCM ऑफ 96 एंड 404। ठीक है, हमारे पास एक रिलेशन होता है जो कि रिलेट करता है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स जिनका हम निकाल रहे हैं विद देयर प्रोडक्ट, नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ, ये रिलेशन है। ठीक है, HCF ऑफ A एंड B क्रॉस LCM ऑफ A, B इज इक्वल्स टू A क्रॉस B। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स के इक्वल होता है उनका LCM एंड HCF का मल्टीप्लीकेशन। तो हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। जो हमें निकालना होता है उसको हम एक साइड रखते हैं और जो हमारे पास वैल्यूज हैं उनको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। तो
तो हमें पता है कि नंबर्स कौन कौन से हैं, हमें ए पता है, हमें बी पता है और हमें एचसीएफ पता है। तो हम सब कुछ राइट हैंड साइड ले जाएंगे एंड एलसीएम को जो कि हमें निकालना है उसको एक साइड लेफ्ट साइड रख लेंगे। तो ये हमने यहाँ पे रखा है एलसीएम, ठीक है। नंबर्स हमारे हैं, ए की वैल्यू रखेंगे, बी की वैल्यू रखेंगे एंड एचसीएफ को हम डिनोमिनेटर में नीचे ले जाएंगे। ओके, अब वैल्यूज हमने लिखी है 96 एंड 404। अब एचसीएफ की भी वैल्यू लिख लेते हैं जो कि है 4, हमने अभी निकाली है, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4 एंड 4 0 1 0 1 1 0 1 क्रॉस 4 इज दिस 404, ठीक है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 101। ओके, तो वैल्यू क्या आ रही है 96 क्रॉस 101। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 9696। तो ये हमारा हो गया एलसीएम ऑफ 96 एंड 404, ठीक है। तो हमने एचसीएफ भी निकाल लिया यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और इस वैल्यू को लेकर एलसीएम भी निकाल लिया विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। अब अगर हमें वेरीफाई करना हो, ठीक है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे? जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जांपल, मतलब जो हमने एग्जांपल 2 देखा था प्रीवियस वीडियो में, उसके अंदर हमें दोनों के दोनों एलसीएम एंड एचसीएफ निकालने थे टू नंबर्स के 6 एंड 20 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम जब उनको वेरीफाई कर रहे थे कि हमने सही निकाला है कि गलत, तब हम ये रिलेशन यूज कर रहे थे। तो अब हम उल्टा कर सकते हैं, अगर हमें चेक करना है कि हमने एलसीएम सही निकाला है कि नहीं, तो हम एलसीएम की डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। ओके, तो एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसमें देखें प्राइम फैक्टर्स में, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में? 2, ठीक है। तो 2 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है 5 और यहाँ पे 2, तो 2 इज लेस देन 5, तो 2 की पावर 5 एक मल्टीपल आएगा हमारा। देन कॉमन फैक्टर यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 0, ठीक है। 3 की पावर 0 इज 1, तो 1 को अगर हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा, ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम देखेंगे 3 की पावर यहाँ 0 है या 1 है और 1 इज ग्रेटर देन 0, सो 3 की पावर 1, 3 रेज़्ड पावर 1 इज नेक्स्ट फैक्टर। एंड ऐसे ही यहाँ पे सेकेंड वाले इसमें नंबर में प्राइम फैक्टर हमारा 101, यहाँ पे पावर 1 है और ऐसे ही यहाँ पे 101 की पावर 0 होगी। अगेन 1 इज ग्रेटर देन 0, तो एक और प्राइम फैक्टर आएगा हमारा 101। सो हमने एलसीएम निकाल लिया, ये हमारा एलसीएम है, बट ये डिफिकल्ट है टू मल्टीप्लाई, ठीक है। वैसे मल्टीप्लाई करने के बाद यही आएगा 9696, बट ये डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कहे, आपको कोई मेथड ना दे रखा हो अगर क्वेश्चन में, और आपको बोले कि एचसीएफ एंड एलसीएम निकालो ऑफ दीज टू नंबर्स, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको लिखनी पड़ेगी, तो आप लिखेंगे, ठीक है। देन एचसीएफ आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, देन मेथड को यूज करके, ये जो रिलेशन है इसको यूज करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं, तो ये आसान पड़ेगा। अगर आप सिंपली डेफिनेशन लगाएंगे, ये जैसे हमने डेफिनेशन लगाई है एलसीएम निकालने के लिए, तो ये मल्टीप्लिकेशन करने में टाइम लेगा। ओके, तो हम हमेशा ऐसे ही यूज करते हैं जब भी हमें बड़े नंबर दे रखे होते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं क्योंकि वो आसान होता है निकालना, देन एलसीएम निकालने के लिए हम रिलेशन को यूज करते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही करना, तो आसान पड़ेगा एग्जाम में। ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते, और ये अगर हम डेफिनेशन यूज करें तो ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ओके, तो दिस कंप्लीट्स दिस सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, comment and share. Also subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much for watching the video. Hope you like it.